ओम शांति। 8 फरवरी 1976 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। बाबा कहे, टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह 2 बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने का अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक हैं। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देहाभिमान का कनेक्शन है तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। जो करेक्शन और कनेक्शन करना चाहते हैं वह सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है। वह है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर ज़रा भी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है तो ना कमाल होता है ना कमाई। जैसे कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद ना हो तो वह टीचर्स नहीं। टीचर माना शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? सेवाधारी ग्रुप के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में पर्सनल मुलाकात। प्रश्न है, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर, पॉइंट्स का सार पॉइंट्स रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। प्रश्न, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर,
बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। प्रश्न, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई की भी कमी देख कर के उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना करने की नहीं, अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। प्रश्न, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तब ही नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरांदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा, ओम शांति।